सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेतीबाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी और छावनी से 2 कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे और यही लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। Disappears. Udase! Weston, you go round, let's corner the blasted animal. Fake door. Finally! Got the darn creature. Well then, Sahab. Good shot. Thank you, Ramsey. Now for something a little bigger. Arrest him! Sir! This darky was hiding in the bushes with this stone in his hand. He'd been distracting the deer all the time. Sumja. Punch ba mai sarun kokyo nahi malsaka. Tum. Jambaro ke rakshak ho. किसान है हुजूर चंपानेर का। Well, you must be a very good runner.
try saving this one. Next time, I will shoot you. अगली बार निशाना तुम्हें बनाऊंगा. इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका 2 गुना लगान वसूला जाएगा. ये हुक्म सारे प्रांत पर भी लागू होगा. ऐसे कैसे हो सकता है? जानते हैं तुमका लगान राक्षस. अरे गरम जीव जैसे काल की चला मार. हमारी हालत चुकी है क्या राजा से? फिर भी दुगना लगान. मगर कसूर का किए हैं जो दुगना लगान भरे? पिछले साल हम बखत से लगान नहीं दे पाए और दिए भी तो आधा. पर अब्बा छूट तो राजा जी ही दिए थे ना, बरखा की कमी से. दादा रे दादा, एक साल गुड़ और अगले साल गाली, मतलब तब की सजा अब भुगते. वाह रे महाराज. चुप रहो लाखा. राजा जी के खिलाफ कोनो उच्च बात नहीं सुनेंगे हम. राजा जी और उनका पुरखा नहीं हम लोगों के सर पर साया रखे इतना बरस. साया रखा है तो एहसान किया है. छाव देना पेड़ का धर्म होता है. हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामें भरे. बात समझो अर्जन. ये दुगना लगान राजा जी का नहीं, वो गोरे सांडों की मांग है. मुखिया जी, चाहे दाहिने हाथ पर धरो चाहे बाएं पर, लगान तो हमका देख पड़ी. हम तो कहे थे सब जने मिलकर राजमहल चलो और राजा जी से बात करो. ये बादल उनसे छुपे नहीं है. उनसे कहो कि इस साल हम लगान नहीं दे पाएंगे, एक और दाना नहीं. और ये सब सुनने के बाद राजा जी मना कर दिए तो फिर सारी अलग अलग उंगलियों की मुट्ठी बन जाए मुखिया जी. मतलब? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया, हमारे महाराज जी से मिलना बहुत ही जरूरी है. हम महल हुई के आए रहे हैं. ठीक है, लेकिन उनका खेल चल रहा है अभी. आप यहाँ बैठो, उनका खेल खत्म होने तक आपको रुकना पड़ेगा. हाँ. बैठो ना सब. ठीक है. बैठो बैठो. ये कहाँ खेल रहे हैं? कहा जाने ससुरे का खेल रहे हैं. हमारा गिल्ली डंडा है ना, वैसे ही कुछ दिखे. तो ये गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? बादल आएगा का? Isn't that a wonderful shot? You are not supposed to touch the ball. All right. Bloody darky! Arrest him! महाराज की जय हो. यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहते राजा जी, हम यहाँ से मिले के वास्ते आए थे. इनका ही ठुक-ठुक वाला सड़ियल बद्दा सा खेल देखने नहीं. हमारा दर्द जानना तो दूर, वो गोरे ने बुरा पर हाथ छोड़ दिया. कैप्टन असल, तुमने जो कहा हमें पसंद नहीं आया. माफ कीजिए इन्हें, ये समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी हैं. वही लड़का तो वैसे ही नादान है. इतना भी नादान नहीं है. जंगल में तुम ही थे ना. ठीक है, इसका फैसला कल की बात करेंगे. Leave him. Come on, chaps. Back to the game. Come on.
महाराज जय। अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है और हमरे पास जो कुछ है उसमें इस साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें माई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए, लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? हम बताते हैं। ठीक है, हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शरत? का शरत है लाट साहब? तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? What did he say? हाँ, सदिया बड़ा सा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त यह है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है? बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बढ़ाता है। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। हे मंजूर? भुवन कुछ मत कहना। चुप रहना भुवन, चुप रहना। हाँ भुवन, कुछ मत बोलना। ठीक है, हम शर्त और बढ़ाता है। सिर्फ एक नहीं, अगले 2 साल का लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। अब मंजूर है? हमका फंसाए हुए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भुवन। हाँ भुवन। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया जी, आप बात कीजिए। आपसे बात करो। लाट साहब। Shut up! तुम बोलो, दुगना लगान दोगे कि शर्त मंजूर है?
शरत मंजूर है। Did he agree? Yes, he did. ठीक है, तो फिर ये तय रहा, खेल 3 महीने बाद खेला जाएगा। This is unfair. गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे पड़ी और ई नामुमकिन शरत ई भुवन ने मंजूर कर ली। तूने कहा किया भुवन? अब दुगुने से तिगुना। यह सत्यानाश। हम तो पहले कहत रहन कोनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कोनो चारा था? मैं पूछू था कोनो चारा? क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, भरे की ताकत है। बताइए, भर सके कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भुवन। मगर इस्माइल, बस भवन, बहुत हो गवा। अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे।